नमस्कार। आज हम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विद इन यूएन सिस्टम, यानी कि विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके इन्वायरमेंटल डायमेंशंस के इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करती है और एडवोकेसी देती है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए। यूएनईपी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग यूएन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज एंड असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के लिए। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 5 जून 1972 को, यानी कि 48 साल पहले हुआ था। ये एक प्रोग्राम है जो अभी भी एक्टिव है, जिसका कार्यालय नैरोबी केन्या में है। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो इंगर एंडरसन है 2019 से, जो कि डेनमार्क से आते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस है इसका। तो 1972 में एक कनेडियन बिजनेसमैन थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग, उन्होंने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपको ध्यान होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वहां पर इसकी स्थापना की थी। ये काफी बड़े दायरे को कवर करता है, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर आता है, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस आता है, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो ये जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं उनको डेवलप करने में इन्वायरमेंटल साइंस और इंफॉर्मेशन को डेवलप करने, प्रमोट करने, पब्लिक और प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग में काम आते हैं पॉलिसीज के, उनके साथ वर्क करने, इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करने और इम्प्लीमेंट करने, जैसे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन हो गया, वेटलैंड रिस्टोरेशन हो गया, उन चीज़ों में गाइडलाइंस तैयार करने, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इन पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल हो गया, ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन हो गया, या फिर हम ये कहें कंटामिनेशन ऑफ वाटरवेज हो गया। इस तरीके के ये काम करता है। इसके अलावा ये रिपोजिटरी भी है साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल रिसर्च की। तो साथ ही साथ यूएनईपी जो है वो यूएनडीजी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है, और इस कारण से ये हेल्प करता है वर्ल्ड को, ताकि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हासिल किया जा सके। आपको एक बात बता दूं, जो ये एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ब्लूप्रिंट हैं टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ ऑल। इनका जो सेट हुए थे, ये 2015 में इन गोल्स को सेट किया गया था बाय यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और जिन्हें 2030 तक, जिसे हम एजेंडा 2030 कहते हैं, तब तक इनको अचीव करने हैं।
अगर हम इन 17 गोल्स की बात करें तो इन 17 गोल्स में शामिल है नो पावर्टी, गरीबी हटाना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable city and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये टोटल 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करने में यूएनईपी भी मदद करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है टू क्रिएट और इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है कई एजेंसी के साथ साथ GEF की यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की, और इसको जो टोटली, और हाँ आपको एक चीज और बता दूं, ये GEF है क्या, ये एक मल्टीलेटरल फंड है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड का भी ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसमें जो भी फंड आता है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ही आता है। अगर इसकी गवर्नेंस की हम बात करें तो फिलहाल इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो इंगर एंडरसन है, डेनमार्क से हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इन्हें यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने फरवरी 19 के अंदर इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया था। जो मॉरिस स्ट्रॉन्ग हैं 1972 में जिन्होंने स्थापना की थी वो इसके फर्स्ट हेड थे। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। इसकी जो अगर हम गवर्निंग बॉडी की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबली है वो यूएनईपी की गवर्निंग बॉडी होती है, जो कि जून 2012 के अंदर रिप्लेस कर दी गई गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से, और इसमें अभी वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं और ये प्रत्येक 2 वर्ष में मिलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें यूएनईपी के तो यहां पर 8 डिवीजन हैं। पहला डिवीजन साइंस डिवीजन। साइंस डिवीजन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टाइमली, साइंटिफिकली क्रेडिबल, पॉलिसी रिलेवेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसका काम है असेसमेंट, डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट के स्टेटस को। प्रत्येक देश के हिसाब से ये कार्य करता है, तो मतलब प्रत्येक देश की रिपोर्ट करता है। ये पॉलिसीज को असेस करता है, ट्रेंड्स के बारे में पता लगाता है, और साथ ही साथ ये जो डिवीजन है इसका अर्ली वार्निंग, जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स की हो सकती है उस अर्ली वार्निंग को भी ये बताता है। तो साथ ही साथ जो हमने 2030 एजेंडा और एसडीजीज बोला, उनके लिए भी ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का अभी बड़ा केंद्र है। दूसरा जो डिवीजन है इसका पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिवीजन। ये डिवीजन कंसोलिडेट करता है पॉलिसी को, प्रोग्राम्स को, मॉनिटरिंग को, जेंडर एंड सोशल सेफगार्ड फंक्शंस को जो कि यूएनईपी के हो रहे हैं उन सबको कंसोलिडेट करता है, और साथ ही साथ ये यूएन सिस्टम के जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंगेज होता है, और ये भी 2030 जो एजेंडा है उसका एक की फंक्शनरी है।
ये सुनिश्चित करता है कि जो कोऑर्डिनेशन रहे ओवरऑल, ठीक है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और प्रोग्राम लेवल पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, उसको ये डिवीजन सुनिश्चित करता है। तीसरा जो डिवीजन है वो है इकोसिस्टम डिवीजन। इकोसिस्टम डिवीजन सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंट्रीज को टू कंजर्व, रिस्टोर एंड सस्टेनेबली मैनेज देयर टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मैराइन इकोसिस्टम्स। तो ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन के लिए कंट्रीज को सपोर्ट करता है। उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है, उसके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज जो है, उनको कैसे सस्टेनेबली मैनर में सपोर्ट किया जाए, उस चीज मैनेज किया जाए, उसका भी ये देता है असेसमेंट। ये इन्वायरमेंटल जो कॉजेज हैं और डिजास्टर्स हैं, उनके जो कंसिक्वेंसेज हैं, उनको भी ये एड्रेस करता है। ये कंट्रीज को हेल्प करता है ताकि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, खासतौर पे वो जो कि लैंड बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए हो रखा है। साथ ही साथ कैसे क्लाइमेट का जो रेजिलियंस है उसको इंक्रीज किया जा सके, और कैसे जो पॉवर्टी, गरीबी और इन्वायरमेंट के बीच में लिंकेज है उसको कम कर करके और दोनों को पुष्ट किया जा सके, गरीबी हटाई जा सके, इन्वायरमेंट को पुष्ट किया जा सके, ये कार्य इकोसिस्टम डिवीजन करता है। नेक्स्ट डिवीजन जो है इसका वो है इकोनॉमी डिवीजन। इकोनॉमी जो डिवीजन है वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डिफरेंट बिजनेस के, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, उनको चेंज होने के लिए एक तरीका सुझाता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी डेवलप की जा सके। यहाँ डायलॉग, कोऑपरेशन, इनोवेशन, पायलट प्रोजेक्ट, मार्केट मैकेनिज्म, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर 3 इसकी मुख्य ब्रांचेस हैं, केमिकल एंड हेल्थ, एनर्जी एंड क्लाइमेट, रिसोर्स एंड मार्केट। तो मार्केट एनालिसिस हो गया, मार्केट में किस तरीके से जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनमें चेंज करना ताकि सस्टेनेबल जो इकोनॉमी है वो तैयार की जा सके। नेक्स्ट जो इसका डिवीजन है वो है गवर्नेंस अफेयर ऑफिस। गवर्नेंस अफेयर ऑफिस जो है, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये असिस्ट करता है मेंबर स्टेट्स, मेजर ग्रुप्स और स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो यूएनईपी के वर्क के साथ में प्रॉपरली इंगेज हो सके। ये यूएन की जो गवर्निंग बॉडी है उसको भी सर्व करता है, सब्सिडियरी जो ऑर्गन्स हैं उनको सर्व करता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की कमिटीज को सर्व करता है, मीटिंग को मैनेज करता है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक कार्य है। इसके अलावा लॉ डिवीजन के अंदर जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ताकि कैपेसिटीज को प्रमोट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, पॉलिसी मेकिंग में इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को अच्छी तरीके से लागू किया जा सके, ये सारी चीजें जो है लॉ डिवीजन देखता है। साथ ही साथ ये कंट्रीज के साथ डायरेक्टली वर्क करता है ताकि इन्वायरमेंटल जो क्राइम्स हैं उनको कॉम्बैट किया जा सके और इन्वायरमेंटल जो कमिटमेंट्स हैं उनको मीट आउट किया जा सके। कुल मिला के ये डिवीजन जो है इन्वायरमेंट के सेफ गार्ड के लिए लॉज के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवीजन, नाम से ही जाहिर है ये यूएनईपी के जो कोर मैसेजेस हैं उनको डेवलप करता है और डिसेमिनेट करता है। ये इन मैसेजेस को गवर्नमेंट्स तक पहुंचाता है, सिटीजन तक पहुंचाता है, डिफरेंट पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, खासतौर पे मीडिया, उस तक पहुंचाता है। ये एडवोकेट करता है, एडवोकेसी देता है, इन्वायरमेंटल कॉज इंगेज, पब्लिक को इंगेज करता है इन्वायरमेंटल कॉज के लिए। तो ये इसका एक तरह से मीडिया डिवीजन है। अगला है कॉर्पोरेट सर्विस डिवीजन। कॉर्पोरेट सर्विस डिवीजन के अंदर ये कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट जो हैं उनको सेफगार्ड करने का कार्य करता है,
by providing tools and plans for effective and efficient management, और जो उसकी रिस्क हैं उनको मैनेज करके। ये याद रखिए कि इसमें ये जो है कॉरपोरेट सेक्टर के हित की बात करता है, लेकिन जो कोर आइडिया है यूएनईपी के उसके मद्देनजर ही, यानी कि इन्वायरमेंट के मद्देनजर ही। आगे हम बढ़े। यूएन की जो एक्टिविटीज हैं वो निम्न दायरों में हैं। पहला क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में ये टेरिटोरियल अप्रोच फॉर क्लाइमेट चेंज भी इसमें इंक्लूड है। डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट के अंदर ये कार्य करता है। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल अंडर रिव्यू, यहां पर ये इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को। हार्मफुल सब्सटेंसेस के क्षेत्र में कार्य करता है और रिसोर्स एफिशिएंसी के क्षेत्र में भी यूएनईपी कार्य करता है। जो मुख्य अचीवमेंट्स हम माने तो उन अचीवमेंट्स में पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि गैसेस के इमिशन को कम करने की बात करता है, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं। 2012 में मिनमाटा कन्वेंशन जो हुआ वो भी यूएनईपी के अचीवमेंट्स में आता है, जो कि टॉक्सिक मर्करी को लिमिट करने की बात करता है। सोलर लोन प्रोग्राम भी यूएनईपी का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके माध्यम से करीब 1 लाख लोगों को, भारत में भी इससे ज्यादा लोगों को सोलर पावर सिस्टम प्रदान हुए हैं। मार्शलैंड प्रोजेक्ट इन मिडिल ईस्ट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम आदि भी ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने यूएनईपी के बारे में जाना है। धन्यवाद।